नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल GS बाय भवेश कुमार में। आज हम लोग देखेंगे CDP का अगला सीरीज 30 क्वेश्चन रहेगा। इसमें जो आने वाले ये टोटल जितना भी है क्वेश्चन बैंक से होगा, जो आने वाले को एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो पहला क्वेश्चन मिलान करने वाला है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एनिमल इंटेलिजेंस है, फिर क्या पुनर्बलन की अनुसूची, सारगर्भिता का नियम, फिर अनुकूलन है। इसमें मिलान करने के लिए दिया गया है। तो पहला आपका हो जाएगा एनिमल वाला थॉर्नडाइक से संबंधित है, 1 का C हो जाएगा। फिर पुनर्बलन की जो अनुसूची है ये स्किनर से संबंधित है। और फिर हो जाएगा सारगर्भिता का नियम, ये जो हो जाएगा गेस्टाल्ट से हो जाएगा, तो C का ये हो जाएगा। फिर आपका अनुकूलन हो जाएगा पियाजे से। तो आपका इसमें सही ABCD, तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका C नंबर। तो 1 का C नंबर आंसर हो जाएगा। फिर से बोल देता है एनिमल इंटेलिजेंस, थॉर्नडाइक, पुनर्बलन की अनुसूची स्किनर, सारगर्भिता का नियम गेस्टाल्ट, अनुकूलन हो जाएगा पियाजे। तो 1 का C नंबर आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन है विकास कभी न समाप्त होने की प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा यह C नंबर से 2 का C, निरंतरता का सिद्धांत 2 का C हो जाएगा। फिर 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 3 नंबर क्वेश्चन है आपका संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बनाया गया? तो ये 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था उससे संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, इसीलिए 3 का B नंबर आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 4 नंबर है अभिप्रेरण की मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो हो जाएगा मैकगोडगल। तो हो जाएगा आपका 4 का B नंबर आंसर। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा? तो यह कहा था बाल्यावस्था को। 5 का A नंबर आंसर हो जाएगा। 6 नंबर सवाल है आपका किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? तो ये दिया था आपका 6 का हो जाएगा C नंबर, गार्डनर ने। तो 6 का C आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डिसलेक्सिया में यह पढ़ने में कठिनाई होती है, व्यक्त करने में, पढ़ने वर्तनी करने में, बोलने में या खड़े होने में? तो पढ़ने या वर्तनी करने में होता है। 7 का B नंबर आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल है आपका 8 नंबर सवाल है निम्न में क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं होता है? तो आपका 8 का A नंबर आंसर हो जाएगा। शिक्षक को निःशक्त बच्चों को ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, नहीं कह रहा है तो ध्यान देना चाहिए, इस तरह ही, अतः इसका आंसर A नंबर आंसर हो जाएगा। फिर आपका 9 नंबर का सवाल है 9 नंबर सवाल की बात करें तो कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? तो प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, अनुमति नहीं देना चाहिए, रोक देना चाहिए। तो 9 का A नंबर आंसर हो जाएगा, प्रेरित करना चाहिए। फिर अगला है बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है शारीरिक विकास से। तो 10 का B नंबर आंसर होगा। 11 नंबर सवाल है आपका निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो पुनर्बलन का सिद्धांत आपका C नंबर हो जाएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं। तो 11 का C आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत का अंग नहीं है? तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका B नंबर, अंतःप्रज्ञा अवस्था, क्योंकि ये पूछ रहा है नहीं है, अतः और तीनों है
बिंबात्मक होता है, क्रियात्मक, संकेतात्मक होता है, लेकिन अंतःप्रगतन नहीं होता है। तो 12 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। 13 नंबर की बात करें तो 13 नंबर में आपका मिलान करने वाला है, तो आपका हो जाएगा ये प्रस्तुतिकरण पहले होना चाहिए आपका बोध के अक्षर से। फिर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के सिखाया होगा तो 5 पदों का वर्णन क्या है। तो इसका 13 का ये नंबर हो जाएगा। पहला हो जाएगा आपका खोज हो जाएगा, दूसरा में प्रस्तुतिकरण हो जाएगा। पहला खोज होगा, दूसरा प्रस्तुतिकरण हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपका आत्मीकरण, तीसरा हो जाएगा आत्मीकरण, चौथा हो जाएगा आपका संगठन, चौथा हो जाएगा संगठन, और पांचवा होगा आपका वाचन। तो ये हो जाएगा आपका 13 का ये नंबर आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा संज्ञात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। अनुप्रयोग, अनुमूल्यन, ज्ञान और बोध। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा अनुमूल्यन। 14 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है, कौन सा अधिगम वक्र नहीं है। तो 15 का आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा लंबवत। 15 का डी हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है आपका, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो वह होगा। तो आपका हो जाएगा 16 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। 16 का हो जाएगा बच्चे को दंड देना चाहिए, समस्या को पता चलता है उसे दंड देना चाहिए। तो आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, पाठ्य सामग्री क्रियायाम मुख्यतः संबंधित है। तो 17 का ए नंबर आंसर हो जाएगा छात्रों के सर्वांगीण विकास से। तो फिर आपका 17 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है आपका, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर बीएस ब्लूम ने। स्किनर ने भी किया था, कोहलर ने किया था, डाइक ने किया था, लेकिन बीएस ब्लूम ने नहीं किया है। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, 19 नंबर में है, शिक्षा में अवरोधन का क्या तात्पर्य है। तो यह है आपका स्टूडेंट जब स्कूल जाना छोड़ देता है तो उसमें बोलते हैं अनुरोधन। तो 19 का आपका हो जाएगा सी नंबर। किसी बालक जब 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहता है तो उसको बोलता है अवरोधन। तो कोई छात्र अगर 1 साल से अधिक एक ही कक्षा में रहता है तो उसको अवरोधन कहते हैं। आपका 20 नंबर सवाल है, 20 नंबर सवाल कहता है, निम्न से कौन सा कौशल के पूर्व ज्ञान का परीक्षण होता है। तो 20 का आंसर ए नंबर हो जाएगा प्रस्तावना कौशल। तो 20 का ए हो जाएगा। फिर अगला सवाल है आपका, मानव विकास का प्रारंभ कब हो जाता है। तो ये हो जाता है आपका गर्भावस्था से ही हो जाता है। तो 21 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है। तो 22 का हो जाएगा आरएम गेने उसके लेखक है। तो 22 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। फिर 23 नंबर सवाल है आपका, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला और विरोधी की अवस्था होती है। यह किसका कथन है। ये कथन है आपका स्टेनले हॉले का। फिर अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना का समय लगता है। तो ये 36 मिनट का लगता है। 24 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा 25 नंबर सवाल है, सीखने का पठार सीखने के प्रक्रिया का मुख्य लक्षण क्या है जो स्थिति को प्रकट करता है। यह कथन किसका है। ये तो 25 का आपका नंबर हो जाएगा डी नंबर रॉस। तो 25 का डी हो जाएगा। 26 का है आपका, व्यवहार के कारण
व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। तो यह किसका सिद्धांत है? तो यह सिद्धांत आपका है गिलफोर्ड का। तो 26 का ये नंबर आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल है आपका, ये मिलान करने वाला है, बहुत अच्छा सवाल, बहुत इम्पोर्टेंट है। 27 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। तो 1 का ब्रूनर का हो जाएगा आपका संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान। तो ए का 4 हो जाएगा, फिर बी का 3 हो जाएगा आपका आंसू बेल अग्रिम संगणक शिक्षक प्रणाली। ग्लेजर हो जाएगा आपका ये नंबर बुनियादी, ग्लेजर बुनियादी। गार्डन हो जाएगा साइनेविटिक्स हो जाएगा गार्डन। तो आपका हो जाएगा ये बी नंबर आंसर। 28 नंबर सवाल है आपका समस्या का समाधान प्रथम चरण है। तो ये हो जाएगा आपका पहले समस्या का प्रथम चरण में समस्या की पहचान। तो 28 का ये नंबर आंसर हो जाएगा। तो फिर 29 नंबर सवाल है आपका, 29 नंबर सवाल है बालकों की अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब। तो 29 का हो जाएगा आपका आंसर ए नंबर। बालकों का संज्ञात्मक भावनात्मक मनोवैज्ञानिक पक्षों का विकास होगा। तो 29 का ये नंबर आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल है आपका 30 नंबर का है स्मृति स्तर बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान के संरक्षण कौन सा सोपान है। तो ये हो जाएगा 30 का आपका डी नंबर प्रस्तुतिकरण। 30 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल GSY कुमार को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें। इस वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन देखे। ये जितना भी क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, जो सीटेट 2022 और 2023 होने वाला है, जो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो थैंक यू हमारे यूट्यूब चैनल के